तो नमस्ते भारत। 15 साल का शासन कम नहीं होता दीदी। आदमी बच्चे से जवान, जवान से अधेड़ और अधेड़ से बूढ़ा हो जाता है 15 साल में। इस 15 साल में ममता बनर्जी को 2011 में 184, फिर 2016 में जब सेंट्रल की सत्ता बदल चुकी थी 211 सीट मिली थी, फिर 2021 में, जिसे मैं बीजेपी का सबसे प्रचंड समय मानता हूँ, क्योंकि लोकसभा में आखिरी बार राजीव जी को ही इतना तगड़ा बहुमत मिला था, और फिर 2019 में मोदी जी को मिला। मोदी लहर तब अपनी चरम सीमा पर थी। तब 2021 में ममता दीदी 211 से बढ़कर 215 सीट पर पहुंच गई। तो इसमें उनकी साम दाम दंड भेद वाली पॉलिटिक्स को पूरा क्रेडिट जाता है। वरना जिस बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने 65 साल राज किया हो, वहां उसको जड़ से साफ कर देना कोई छोटी मोटी बात या उपलब्धि नहीं थी। फिर ममता जी ने इस उपलब्धि को भुनाया, और भुनाया कैसे? उनके पास भले ही 10 से 12 लाख की संपत्ति हो, लेकिन उनकी पार्टी के बाकी एमएलए तो करोड़ों में खेले हैं। ये ना किसी से छिपा है। फिर ये गबन घोटाले भी कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसमें बीजेपी में कौन सा दही के धुले लोग हैं, पर प्रॉब्लम हुई भेदभाव से। ये मेरा सगा है, वो भाड़ में जाए, मैं कॉन्सेप्ट आखिर कितने दिन चलता। मेरे जहन में यूसुफ पठान की वो तस्वीर खुदी हुई है, जिसमें वो चाय की चुस्की ले रहा है, और उधर बैरमपुर में जाने कितनी ही गरीब औरतें रो रही हैं, बिलख रही हैं, पर उनके पास सिवाय मीडिया के सुनने के अलावा कोई नहीं। जब घर खाली करवाए जा रहे थे, मारा भूसा भरा जा रहा था, पर एमपी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। ये तो मसला था कि बांग्लादेश में हुआ तख्त पलट, और फिर वहाँ के हिंदुओं की दुर्दशा भी हमारे बंगालियों से छुपी नहीं रही। आदमी अपने दर्द से उतना नहीं तड़पता जितना दूसरे के जख्म को देखकर ढह जाता। बंगाल की खबरों ने इस इलेक्शन पर बहुत असर डाला है, ऐसा मुझे लगता है। 15 साल राज तो किया दीदी, आपने इतनी गंदगी फैलाकर किया, बूथ लूट कर, लोगों को धमकाकर, डराकर, पर राज तो किया ना। अब जब ब्लेम गेम खेलने का ईवीएम हैक हो गया, हमको घुसने नहीं दिया, उसने मैंने लात मारी, 100 मिला हुआ है, बाला ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अपनी सीट तो बचा नहीं पाई, इलेक्शन क्या लड़ोगी आप? और ये हार भी कोई 2-4 वोट से होती तो समझ में आता। 10,000 वोट से हारी हो दीदी। बीजेपी भले ही इलेक्शन 2024 जीत लिया हो, पर अयोध्या सीट हारने का ताना तो आज तक मिलता है ना। फिर आप और आप ही की भवानीपुर सीट किस खेत की गाजर है? आप कहती हो कि आप पर लात चलाई गई है। भाई सीएफएस या बीजेपी कार्यकर्ताओं का तो नहीं पता, जनता ने जरूर लात मारी आपको, और बढ़िया क्वालिटी की लात मारी है। अब बढ़िया यही है कि बीजेपी को बधाई